तो आज का यह सुपर हीरो शोडाउन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम द बॉयज सीरीज के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर होमलैंडर का कंपैरिजन करने वाले हैं हमारे इंडियन सुपर हीरो क्रिस के साथ, और यह जानेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और अगर कभी इनकी एक फाइट होती है तो फाइट में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो होमलैंडर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिससे कि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है और अपने ओपोनेंट को ओवरपावर कर सकता है। होमलैंडर बुलेट्स, एक्सप्लोजन और कई तरह के फिजिकल अटैक से रेजिस्ट है, उसे इन अटैक से इंजर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सुपर स्पीड से होमलैंडर हवा में उड़ सकता है, आंखों से हीट विजन शूट करके कई तरह के ऑब्जेक्ट्स को कट या मेल्ट कर सकता है। होमलैंडर के पास इनहांस सेंसेज है, जिसकी वजह से उसकी हियरिंग और विजन किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में ज्यादा इनहांस है। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो उसके पास लगभग सभी पावर्स डीसी यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के जैसी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पावर लेवल का डिफरेंट है। तो वही दूसरी तरफ क्रिस के पास इनहांस स्ट्रेंथ है, जिससे कि वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकता है और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी अच्छे से ट्रेंड है। क्रिस अपनी एजिलिटी और स्पीड की वजह से होमलैंडर की ही तरह हवा में उड़ सकता है। अपनी एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस का यूज करके क्रिस कई तरह के अटैक कर सकता है, एक्रोबैटिक फीट्स परफॉर्म कर सकता है। क्रिस के पास भी हियरिंग और विजन जैसे इनहांस हाइटेंड सेंसेज है। क्रिस के पास रीजनरेटिव एबिलिटीज भी है, जिससे कि उसका हीलिंग फैक्टर उसकी इंजरीज को किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में फास्ट हील कर सकता है। तो यह तो हो गई इन दोनों के पावर्स की बात शॉर्ट में। अब बात करते हैं इनके बीच के कंपैरिजन की, और इनका कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट आता है स्ट्रेटजी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो होमलैंडर और क्रिस दोनों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। दोनों ही कई सारे पावरफुल अटैक कर सकते हैं और अच्छा खासा इंजर्ड होने के बावजूद भी एक फाइट में खड़े रह सकते हैं। दोनों ही स्ट्रेंथ के मामले में लगभग एक दूसरे के बराबर आते हैं। ओवरऑल अगर सिर्फ स्ट्रेंथ बेस पर फाइट होती है और यहाँ पर विनर चॉइस करना हो तो यह काफी ज्यादा मुश्किल काम होगा। सेकेंड पॉइंट आता है फ्लाइट का। तो दोनों कैरेक्टर हवा में उड़ सकते हैं, जो कि उन्हें एडवांटेज देता है। दोनों ही अपनी स्पीड और कॉम्बैट का यूज करके एक दूसरे पर भारी भी पड़ सकते हैं। क्रिस को हमने हवा में उड़ते हुए स्पीड के साथ फाइट करके अच्छे खासे कॉम्बैट परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन हमने अब तक होमलैंडर को ऐसा करते हुए नहीं देखा। बस वो हवा में उड़ते हुए अपने हीट विजन का यूज करता है, इतना ही हमने देखा है। लेकिन हवा में उड़कर हैंड टू हैंड फाइट करना या फिर कॉम्बैट्स परफॉर्म करना, ऐसा हमने अब तक होमलैंडर को करते नहीं देखा। तो फ्लाइट एबिलिटीज के बेसिस पर अगर यहाँ पर फाइट होती है तो क्रिस होमलैंडर पर भारी पड़ सकता है और यहाँ पर क्रिस के पास एडवांटेज होगा। यहीं पर हमारा थर्ड पॉइंट आता है हीट विजन वर्सेज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, क्योंकि होमलैंडर के पास है उसकी हीट विजन, जो कि मेन वेपन है उसका, और वो उसी से अपने ओपोनेंट को डराता है, मारता है या फिर उन्हें इंजर्ड करता है। तो वही दूसरी तरफ क्रिस के पास है उसका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर होने वाले डेंजर को पहले ही सेंस कर पाता है और उस अटैक से खुद को बचा सकता है, और ऐसे में वो अपनी इस एबिलिटी का यूज करके होमलैंडर के हीट विजन को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है। यहीं पर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है स्ट्रेटजी एंड इंटेलिजेंस। तो दोनों कैरेक्टर का इंटेलेक्ट लेवल और कॉम्बैट स्किल्स काफी ज्यादा डिफरेंट है। होमलैंडर को एक हाईली इंटेलेक्ट और क्लेवर लीडर की तरह दिखाया गया है, तो वही क्रिस को काफी ज्यादा शार्प माइंडेड दिखाया गया है। होमलैंडर किसी भी फाइट के लिए कोई भी तरह की प्लानिंग नहीं करता है, वो अपनी पावर्स के बेसिस पर ही हर लड़ाई को जीतने में बिलीव रखता है। तो वही क्रिस अपनी पावर्स के साथ साथ अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके फाइट के लिए इफेक्टिव डिसीजन ले पाता है। यहीं पर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है मोरलिटी एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो होमलैंडर काफी ज्यादा डार्क और ब्रूटल कैरेक्टर है, तो वही दूसरी तरफ क्रिस इनोसेंट पीपल को प्रोटेक्ट करना और जस्टिस के लिए लड़ने वाला कैरेक्टर है, और इसी से पता चलता है कि वो एक फाइट में किस तरह के डिसीजन लेते हैं। जहाँ क्रिस के मॉरल वैल्यूज एक फाइट में उसे एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी देंगे, क्योंकि एक फाइट में क्रिस जीतने से ज्यादा इस बात का ध्यान रखता है कि कोई बेवजह की कैजुअलिटीज ना हो और बिना वजह कोई ना मारा जाए। तो वही दूसरी तरफ होमलैंडर के ऐसे कोई भी मोरल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, और उसे इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मरता है या कौन जिंदा रहता है। उसे बस इतना चाहिए कि उसकी जीत हो जाए उस फाइट में। तो ऐसे में होमलैंडर अपने हाथों को खोल करके पूरी पोटेंशियल के साथ फाइट कर सकता है, जबकि क्रिस कैजुअलिटीज को ध्यान में रखकर फाइट करेगा। अब आ जाते हैं फाइनली कंक्लूजन पर कि इन दोनों की फाइट का विनर कौन हो सकता है। तो इस कंपैरिजन के बाद ओवरऑल अगर विनर की बात की जाए तो क्रिस स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल तो है, लेकिन होमलैंडर के जितना नहीं। क्रिस अपनी पावर्स और शार्प माइंडेड के साथ ही कॉम्बैट स्किल्स के साथ होमलैंडर को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, पर वो होमलैंडर को मार नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थ पर मौजूद किसी भी तरह के वेपन से होमलैंडर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर होमलैंडर की पावर्स के सामने क्रिस की कॉम्बैट स्किल्स और रीजनरेटिव एबिलिटीज भी क्रिस को शायद ही ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो ओवरऑल इन दोनों की जो फाइट होगी वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, और इन दोनों की फाइट में विनर को चॉइस करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर होमलैंडर के जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि होमलैंडर को अर्थ पर मौजूद किसी भी तरह के वेपन से कोई इंजरी नहीं होती है, जबकि क्रिस को इंजर्ड होते हमने मूवीज में देखा है। होमलैंडर को हराने के लिए होमलैंडर की ही तरह पावरफुल और स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन क्रिस शायद ही होमलैंडर के जितना पावरफुल और स्ट्रांग होगा।
वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन हो सकता है इन दोनों में से, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज यू आर सुपर BNP। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw